सारी दुनिया कहती है कि राजनीति कीचड़ है। मतलब जो अभी तक जो पॉलिटिक्स होती है वो कीचड़ लोगों को लगती, तभी तो घरों में कहावत मशहूर हुई है। तो ये बढ़िया बात है कि हम उस कीचड़ के बैकग्राउंड से नहीं हैं। मेरा ये किसी के पे ये आक्षेप नहीं है, मैं सबके लिए सब चीज़ नहीं लागू होती। लोग कीचड़ साफ ना, कीचड़ में उतरना तो पड़ेगा ना। बस यही एक स्टेप है जी, हमने इसके अंदर एंट्री ली है। हम पॉलिटिकल लोग जो हैं वो दावे करते हो, मैं भी यही चीज़ देखता आया हूँ। अब हम पॉलिटिक्स में आए हैं, वोटर तो हम बहुत पुराने हैं, हमें वहीं से तो प्रेरणा मिली कि हाँ भाई कुछ चीज़ें नहीं हो रही है, तो अब तो किसी को उठना पड़ेगा जो इस पर काम करें। सीए लाइन के जो कर्म धर्म का हिसाब क्या कहता है, या डॉक्टर साहब खड़े हैं, डॉक्टर साहब अपनी डॉक्टरी अच्छे से करें, मैं सीए हूँ, मैं अपना काम अच्छे से करूँ, चपरासी काम अच्छे से करे, पुलिस वाले काम अच्छे से करे, और जो पॉलिटिशियन हैं वो अपना पॉलिटिक्स अच्छे से करते, तो हमें अपनी लाइन चेंज करके इस तरफ आने की जरूरत नहीं थी। बट अब एज ए माता पिता अगर वो चीज़ें नहीं हो पाएगी, तो हमें अगर खुद को अच्छे माता पिता प्रूव करना है तो हमें ये कदम लेना पड़ेगा, इसीलिए हमने ये कदम उठाया है जी। मुद्दे हमारे पास बहुत है। सिरसा के जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं उनके लिए सब लोग पहले से ही अवेयर है, चाहे वो शहर के अंदर जल भराव की समस्याएं हो, चाहे गंदे पानी की समस्याएं हो, चाहे बाकी सड़कों की समस्याएं हो, या आवारा पशुओं की समस्याएं हो। ये चीज़ें तो पूरा शहर जानता है, लेकिन इसके अलावा कुछ मुद्दे ऐसे भी हैं जो हमारे बच्चों पर आने वाले समय में डायरेक्ट जानलेवा प्रहार करने वाले हैं। क्योंकि सबसे बड़ी ड्रग्स का इशू आता है। आप गौर से देखिए, सैकड़ों बच्चे ऑलरेडी मर चुके हैं शहर के अंदर, और ये जो नशा है ये बहुत स्पीड से बढ़ रहा है। आने वाले समय में यही सैकड़ों संख्या हज़ारों में जाने वाली है, और मेरे हिसाब से इससे बड़ा कोई दर्द नहीं हो सकता कि घर में जवान बच्चा हमारी आंखों के सामने चला जाए। लेकिन इसके ऊपर कोई भी सरकारें काम नहीं कर पा रही है। मुझे नहीं पता क्यों नहीं कर पा रही। मुझे लगता है कि शायद बहुत बेटर तरीके से चीज़ें सोल्व हो सकती थी, बट वो नहीं हो रही है। इसके अलावा खाने पीने में जहर की समस्याएं हैं। हमें पता है आज हमारे बच्चों को जब भी हम कुछ खिला रहे, चाहे उसको हम आम चूसने को दें, चाहे हम उसको तरबूज खिलाएं, या कोई भी खाद्य सामग्री दें, चाहे फल सब्जी दें, हर चीज़ में जहर आ रहा है। तो हमारे हाथों से हम हमारे बच्चों के अंदर कैंसर का बीजारोपण कर रहे हैं।
जब उनकी उम्र 20-25 साल की जब हो जाएगी, वो इस बीमारी इस तरह या इसकी जगह और जो भयंकर बीमारियां हैं उनसे पीड़ित होंगे ही होंगे, और हमारे आंखों के सामने हमारे हाथों से हो रहा है ये। लेकिन हम इस पे कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। हमारी जो सरकारें हैं उन्होंने इसके ऊपर कभी एक्शन नहीं लिया। हमें पता है हमारे यहाँ फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट है जो स्टेट लेवल पर भी काम करता है, सेंट्रल लेवल पर काम करता है, लेकिन इस पर कोई भी काम नहीं होता है। तो इसलिए हमें लगा कि माता पिता होने के नाते हमें आगे आना होगा आम परिवारों में से उठ के। हालांकि सीए लाइन का कोई संबंध नहीं है। सीए लाइन के जो कर्म धर्म का हिसाब क्या कहता है, या डॉक्टर साहब खड़े हैं, डॉक्टर साहब अपनी डॉक्टरी अच्छे से करें, मैं सीए हूँ, मैं अपना काम अच्छे से करूँ, चपरासी काम अच्छे से करे, पुलिस वाले काम अच्छे से करे, और जो पॉलिटिशियन हैं वो अपना पॉलिटिक्स अच्छे से करते, तो हमें अपनी लाइन चेंज करके इस तरफ आने की ज़रूरत नहीं थी। बट अब एज ए माता पिता अगर वो चीज़ें नहीं हो पाएगी तो हमें अगर खुद को अच्छे माता पिता प्रूव करना है तो हमें ये कदम लेना पड़ेगा। इसीलिए हमने कदम उठाया है जी, और हमारे साथ बाकी सब लोग भी जो सब साथ दे रहे हैं जी। पॉलिटिकल लोग जो हैं वो दावे करते हैं, मैं भी यही चीज़ देखता आया हूँ। अब हम पॉलिटिक्स में आए हैं, वोटर तो हम बहुत पुराने हैं, हमें वहीं से तो प्रेरणा मिली कि हाँ भाई कुछ चीज़ें नहीं हो रही है तो अब तो किसी को उठना पड़ेगा जो इस पर काम करें। तो इसीलिए हम बिल्कुल साफ़ सुथरे मन से नियत के, आप ये भी सोचिए ना मैडम, लोग पॉलिटिक्स में करियर बनाने आते हैं और हमारा करियर भगवान की दया से सब कुछ सेटल था। हम इस मजबूरी में आए हैं कि अगर हम अच्छे माता पिता कहलाना चाहते हैं कि हाँ भाई हमने सिर्फ धन इकट्ठा करके नहीं दिया बच्चों को, तो हमें स्टेप लेना पड़ेगा। तो हमारी नीयत बिल्कुल साफ़ है, हम बिल्कुल साफ नीयत से एंट्री ले रहे हैं और उस पर काम भी करके दिखाएंगे। लोगों को रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिल रहा है। इतने पढ़े लिखे लोग तो साथ है ही हैं, लेकिन अब देखिए मेरे माता पिता इतने पढ़े लिखे नहीं थे, बट उनकी सोच तो पढ़े लिखों की तरफ थी ना। तो जो भी लोग हैं, चाहे पढ़े लिखे हैं या थोड़े कम भी पढ़े लिखे हैं, सब हमको अपना आशीर्वाद दे रहे हैं और वोट देने का सबकी तरफ से वादा है। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। लोग क्या भरे पड़े हैं, लोग कहते हैं हमें एक अच्छा अल्टरनेट चाहिए था, भी वो सोचें कि हाँ भाई ए और बी और सी पार्टी को तो हमेशा देते आए हैं, भी कोई बेटर ऑप्शन चाहिए, तो हम एज ए बेटर ऑप्शन सबके सामने आ रहे हैं, सब लोग इसको पहचान रहे हैं। यही चीज़ तो बहुत आसान है ना। सारी दुनिया कहती है कि राजनीति कीचड़ है, मतलब जो अभी तक जो पॉलिटिक्स होती है वो कीचड़ लोगों को लगती, तभी तो घरों में कहावत मशहूर हुई है। तो ये बढ़िया बात है कि हम उस कीचड़ के बैकग्राउंड से नहीं हैं। मेरा ये किसी के पे ये आक्षेप नहीं है, मैं सबके लिए सब चीज़ नहीं लागू होती। नो, कीचड़ साफ ना, कीचड़ में उतरना तो पड़ेगा ना। बस यही एक स्टेप है जी, हमने इसके अंदर एंट्री ली है। हम कोशिश करेंगे पूरा अपनी तरफ से जितना हो सके। ये गारंटी है कि जो अभी है उसमें हम 100% बहुत कुछ प्लस करके दिखाएंगे। हमें बढ़ चढ़ कर दरवेश भाई का सहयोग देना है, क्योंकि जो भी व्यक्ति इस मुहिम के साथ जुड़ेगा तो वो अपने बच्चों के लिए जुड़ रहा है, और हम अपनी पूरी ज़िंदगी बच्चों के लिए ही निकाल देते हैं। तो आज एक समय है कि आपको ये सोचना पड़ेगा कि आप किस साथ जाना चाहते हैं, कहाँ जाना चाह रहे हैं, और अपने सिरसा शहर को कहाँ लेके जाना चाह रहे हैं। तो बेटर ऑप्शन है इस बार, ये बेस्ट ऑप्शन है जी, बेटर बेस्ट सब कुछ यही है, और कोई ऑप्शन नहीं है आज सिरसा शहर के लिए। पूरी सिरसा की जनता जुड़ेगी साथ, पूरी सिरसा की जनता, पूरे सिरसा का हल्का हमारे साथ जुड़ेगा, तभी ये जीत पॉसिबल है। और हम भी उम्मीद कर रहे हैं कि सभी हमारे विचारों को समझेंगे और हमारे साथ आएंगे और हमारे साथ जुड़ के हमें विजयी बनाएंगे।